हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है एडाप्टेशन इन एनिमल। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, आई टेल यू लिटिल बिट अबाउट इट। ओके, सबसे पहले नेम से ही आपको चैप्टर के पता चल रहा है कि एडाप्टेशन इन एनिमल मतलब एनिमल्स अपने आप को किस तरीके से एडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। वी विल सी। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से सबसे पहले एनिमल्स कौन कौन से कैटेगराइजेशन होते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स आपको देखेंगे जो लैंड पे रहते हैं, ठीक है, कुछ वाटर में रहते हैं। मींस उन्होंने अपने आप को किस तरीके से अडॉप्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। ओके, सो हम ये देखेंगे कि अलग अलग जगहों पे एनिमल्स किस तरीके से सर्वाइव करने के लिए दे अडॉप्ट and they make changes, so that's why they can able to live in that environment. That's why we can see कि जितने भी एनिमल्स है, चाहे वो हवा में है, पानी में है, जमीन पे है, उन्होंने अपनी बॉडी को चेंज किया है। ठीक है, एंड हम ये भी देखेंगे जैसे कुछ एनिमल्स आपको दिखेंगे वो डेजर्ट एरिया में इजीली सर्वाइव कर लेते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा रेनफॉल में सर्वाइव कर लेते हैं, कुछ है जो बहुत ज्यादा गर्मी में भी सर्वाइव कर लेते हैं, कुछ ऐसे है जो बहुत ज्यादा ठंड में भी सर्वाइव कर लेते हैं। मीन्स दे आर चेंज्ड देयर बॉडी टू देयर सराउंडिंग। Okay, so we will see all these things how they can able to do and let's see. Okay, चलिए फिर शुरू करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो हम चैप्टर में जब पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8। नेम ऑफ द चैप्टर इज एडाप्टेशन इन एनिमल। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल सी हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? ओके, हैबिटेट, लेट्स सी व्हाट इज दिस। Habitat is a place where an organisms live in its natural surrounding. जब एक ऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल सराउंडिंग में रहता है उसको हम हैबिटेट कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट हैबिटेट्स। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग हैबिटेट्स है। अब आप कहोगे मैम समझ नहीं आया हैबिटेट्स मतलब। आई टेल यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ फॉरेस्ट इज अ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और वी कैन सी ओशन, sea and river is a habitat of aquatic animals. जैसे फॉरेस्ट में कौन से एनिमल रहेंगे? जो वाइल्ड एनिमल्स हैं। सी ओशंस में कौन से एनिमल रहेंगे? जो क्या है? वाटर एनिमल है। ठीक है, द हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड इट ऑल द थिंग्स विच इज नीडेड लाइक फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। Of course, उनको इन्वायरमेंट में सब कुछ मिलता है, दैट्स व्हाई दे कैन एबल टू सर्वाइव इन दैट इन्वायरमेंट, चाहे वो जमीन पे रह रहे हो चाहे पानी पे रह रहे हो। Habitat can be categorized as terrestrial और aquatic habitat. ठीक है, habitat को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, important, terrestrial and aquatic habitat. किसमें? terrestrial and aquatic habitat में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या आपका कौन सा habitat? aquatic habitat. aquatic नाम से पता लग रहा है पानी, ऐसा habitat जो पानी में है। So habitat which has water bodies are called aquatic habitat. ऐसा हैबिटेट जो पानी का है वो है क्या? एक्वाटिक हैबिटेट। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एक्वाटिक हैबिटेट आर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। जो एक्वाटिक पानी में रहेगा उसको क्या कहेंगे? एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। इट इंक्लूड ओशन, सीज, लेक, रिवर, पॉन्ड्स। अब एक्वाटिक आपकी हैबिटेट कौन कौन से होंगे? चाहे ओशन है चाहे सी है, पानी से रिलेटेड कौन कौन सी जगह है? ओशन, सी, लेक, पॉन्ड्स, ये सब क्या है आपके? एक्वाटिक हैबिटेट। Plants that grow in aquatic habitats are called hydrophytes. इसको क्या बोलते हैं? जो प्लांट्स पानी में उग जाएं, क्या उग जाएं? प्लांट्स, उनको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या होते हैं? जो जमीन में रह पा रहे हैं। सो हैबिटेट that has land areas is known as terrestrial habitat. जिनका लैंड एरिया है उसको कहते हैं हम टेरेस्ट्रियल। The organism living is terrestrial habitat are called terrestrial organisms. जो जमीन पे रह पा रहे हैं उनको क्या कहेंगे? terrestrial organisms. Forest, grassland, deserts and mountain region are the terrestrial habitat. Of course, जमीन के कौन से एरियाज है जहां पे ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, एनिमल्स रह सकते हैं? वो फॉरेस्ट है, वो आपका डेजर्ट एरिया है, ग्रासलैंड्स है। ओके, चलिए। सो terrestrial animal can be arboreal,
lives on trees, climbers that take supports of trees, aerial fly in the sky, and amphibians that live in both land and water. टेरेस्ट्रियल दे इंपॉर्टेंट है. देखिए आर्बोरियल कौन होते हैं, क्लाइमर्स कौन होते हैं, एरियल्स कौन होते हैं, एम्फीबियंस, ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी अच्छे से देखा है. ठीक है. सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कैन बी वेरियस टाइप. दे हैव रेन फॉरेस्ट. ऑफ कोर्स देखिए टेरेस्ट्रियल में भी फॉरेस्ट है. फॉरेस्ट भी अब अलग अलग टाइप के, कोई रेन फॉरेस्ट है, कोई टेम्परेट फॉरेस्ट है, कोई बोरियल फॉरेस्ट है, कोई ग्रासलैंड्स है, कोई टुंड्रा है, कोई माउंटेन रीजन है. सो इसको भी जो टेरेस्ट्रियल को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है. नाउ माय डियर लर्नर्स वी विल सी अबाउट रेन फॉरेस्ट हैबिटेट. सो व्हाट इज दिस रेन फॉरेस्ट हैबिटेट? सो रेन फॉरेस्ट आर हॉट एंड ह्यूमिड एंड गेट हेवी रेनफॉल. They are the home of different types of animals and plants. So rain forest किसका घर होता है? जहां पे क्या हो, एक तो सबसे पहले वार्म, वहां का टेम्परेचर गर्म हो, ह्यूमिड और वहां पे बारिश ज्यादा हो. सो वहां पे आपको कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे? रेन फॉरेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट टेम्परेट फॉरेस्ट हैबिटेट कौन से होते हैं? लेट्स सी. These are the warm and humid during the summer but cold and dry in winters. यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट होंगे और यहाँ पे कैसा टेम्परेचर होगा? देखिए गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी, ऐसा रहता है. वहां मिलेंगे आपको टेम्परेट फॉरेस्ट. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट्स कौन से होते हैं. सो these have short summer and long winters and receive heavy snowfall. यहाँ पे आपको मिलेंगे कौन से फॉरेस्ट? जहां पे समर्स कम ही रहे, ज्यादा विंटर्स और स्नोफॉल्स ही हो, वहां बोरियल फॉरेस्ट मिलेंगे. नेक्स्ट ग्रासलैंड हैबिटेट्स कहाँ मिलेंगे आपको? सो दीज आर द हॉट एंड पार्शली ड्राई वन कैन फाइंड बोथ हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस हेयर्स. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ज्यादा बारिश वगैरह नहीं होती. यहाँ ना छोटे छोटे ग्रासेस के मैदान होते हैं और यहाँ पे आपको हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस दोनों मिलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज डेजर्ट हैबिटेट. अब डेजर्ट हैबिटेट क्या है? इट इज वेरी ड्राई विथ स्कैलेंटी रेनफॉल. वहां पे स्कार्सिटी ऑफ रेनफॉल मीन्स वहां पे रेनफॉल इतनी ज्यादा नहीं होगी. सो इन डेजर्ट हैबिटेट इट इज वेरी ड्राई विथ स्कार्सिटी रेनफॉल. दे कैन बी हॉट और कोल्ड. सो डेजर्ट हैबिटेट गर्म और ठंडे दोनों होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टुंड्रा हैबिटेट क्या होगा? दिस इज कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पे क्या है बेटा? पूरा का पूरा टाइम स्नो से ही कवर रहता है. सो दिस इज कोल्ड एंड ड्राई. यहाँ का टेम्परेचर है ठंडा. कहाँ का? टुंड्रा रीजन का. नेक्स्ट है माउंटेन हैबिटेट. सो माउंटेन हैबिटेट मीन्स दीज आर द रॉक एंड वेरी कोल्ड विथ स्नोफॉल्स एंड चिली विंड्स. यहाँ पे बहुत ठंडा रहता है. ऑफकोर्स माउंटेन एरिया वी ऑल नो, है ना. सो ये कुछ अलग अलग टाइप के हैबिटेट है जिसमें हमने रेन फॉरेस्ट देखा, टेम्परेट देखा, बोरियल देखा, डेजर्ट देखा, टुंड्रा देखा एंड माउंटेनस. चलिए नाउ वी विल सी अबाउट एडाप्टेशन. अब हम देखते हैं एडाप्टेशन क्या है. क्या एडाप्टेशन किसको बोलते हैं? लेट्स सी. एडाप्टेशन इज द एबिलिटी टू चेंज टू सूट द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. एडाप्टेशन मीन्स अपने आप को चेंज करना ताकि आप सराउंडिंग में एडजस्ट कर पाओ. ठीक है. सो एडाप्टेशन इज द एबिलिटी टू चेंज टू सूट द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. इट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन इट्स रिस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट. हाउएवर इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर. ऑफ कोर्स देखिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उस एनवायरनमेंट में अडाप्ट करने के लिए टाइम लगता है. जैसे मेरे को अभी जस्ट ऐसे ही याद आया, जैसे क्या होता है कि नॉर्मली बोलते हैं गर्ल्स शादी होके दूसरे के घर चली जाती हैं, तो वो क्या है दूसरे के घर, ऑफकोर्स उसका घर इज टोटली डिफरेंट. अब वो किसी और के घर में गई तो उसको काफी टाइम लगता है उस जगह में, उस माहौल में एडजस्ट होने में. सो वो अपने आप को अडॉप्ट करती है क्योंकि यहाँ पे नए लोग हैं, नई फैमिली है, सब कुछ नया है. सो जस्ट आई एम गिविंग जस्ट वन एग्जांपल ऑफ इट. ओके, क्योंकि हम सबने आसपास देखा होता है अपनी फैमिलीज में भी. ठीक है. सो वही है कि जब आप किसी नए एनवायरमेंट, या आप लोग देखते होंगे जैसे अभी आप दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, आपके पापा आर्मी वगैरह में है तो आपकी पोस्टिंग अब हो गई, अब आपको जाना है मुंबई. सो आपको मुंबई में जाके अपने आप को वैसा अडॉप्ट करने पड़ेगा. मे बी मुंबई में आपको बहुत गर्मी भी मिले, ह्यूमिड टेम्परेचर मिले. ठीक है. तो इस तरीके से
So how it take thousands of years, organisms that cannot adapt according to the environment change, they die. Of course, अगर आप अपने आप को उस तरीके से नहीं डाल पाओगे तो आप वहां सर्वाइव नहीं कर पाओगे. So let us study the features in animals and plant in different habitats. अब हम देखते हैं different habitats में plants and animal ने किस तरीके से अपने आप को adapt किया है उस situation के हिसाब से. Let's see. So aquatic adaptation सबसे पहले देखते हैं. Aquatic means जो एनिमल्स पानी में रह रहे हैं. सो एडाप्टेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स. सो जो एक्वाटिक एनिमल्स है उन्होंने अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया, लेट्स सी. फिशेस हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी फॉर इजी मूवमेंट्स व्हाइल स्विमिंग. देखिए ये हमको पता है फिशेस की कैसी बॉडी होती है बेटा, कैसी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन. कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन, ऐसे वाली. सो फिशेस हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी फॉर इजी मूवमेंट व्हाइल फिशिंग. नेक्स्ट, fishes have gills to breathe in the dissolved oxygens. Dolphin and whales have nostril or blowholes for breathing. देख रहे हो, एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनके डिफरेंट ऑर्गन्स हेल्प करते हैं ब्रीथिंग में. नेक्स्ट, फिशेस हैव फाइन्स टू प्रोपेल एंड चेंज द डायरेक्शन इन वाटर. नेक्स्ट, द हार्ड waterproof scales and slits on the body protect aquatic animal from rotting in water. Next, octopus and squid makes their body shape streamline. So आपने देखा किस तरीके से उनकी streamline body है, किस तरीके से उनके organs help करते हैं उनको पानी में जिंदा रहने के लिए. ठीक है, चलिए now we will see adaptation in aquatic plants. अब aquatic plants कैसे अडाप्ट करते हैं अपने आप को. aquatic plants means जो plants आपको मिलेंगे पानी में, पानी के अंदर या पानी के आसपास. सबसे पहले वो 3 कैटेगराइजेशन में डिवाइडेड है. कितनी कैटेगराइजेशन है एक्वाटिक प्लांट्स की, लेट्स सी. 1 दैट इज फ्लोटिंग प्लांट, अनदर वन इज सबमर्ज प्लांट एंड द थर्ड वन इज द फिक्स प्लांट. ये 3 हिस्सों में बांटते हैं हम. सबसे पहले फ्लोटिंग प्लांट क्या होते हैं, जो प्लांट फ्लोट करते रहते हैं. सो these float on the surface of the water and have swallow and spongy stem. इंपॉर्टेंट वन, इनकी स्टेम कैसी होती है, स्वॉलो एंड स्पॉन्जी. इंपॉर्टेंट, इनकी स्टेम कैसी होती है, स्वॉलो एंड स्पॉन्जी. ओके, स्टेम होती है एंड लीव्स. एग्जाम्पल ऑफ दिस इज हाइसिंथ. क्या है इसका नाम, हाइसिंथ एंड पिस्टिया. ओके, सो इट्स हाइसिंथ एंड पिस्टिया आर द एग्जाम्पल ऑफ floating plant. Next is submerged plant. जो plant submerged है पानी में. So these plants remain under water and their roots are embedded in the mud. इनकी roots mud में रहती हैं. Okay, they have hollow leaves with no stomata. इनकी leaves hollow होती है. So they have narrow leaves with no stomata. इनकी leaves में stomata ही नहीं है क्योंकि ये तो पानी के अंदर है. They breathe through the leaf surface. वो leaf surface से breathe करती है. ठीक है, एग्जाम्पल इज हाइड्रेला एंड वैलिसीनिया. ठीक है, नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्लांट. फिक्स्ड प्लांट मीन जो नीचे पानी के अंदर फिक्स्ड है. ठीक है, ना तो वो सबमर्ज है ना तो वो फ्लोट हो रहे हैं. सो द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द सॉइल एट द बॉटम. द स्टेम इज लॉन्ग एंड हॉलो एंड लीव्स आर ब्रॉड एंड फ्लोट ऑन द वाटर. एग्जाम्पल्स आर लोटस एंड ट्रापा. ये एग्जाम्पल है आपके फिक्स प्लांट की. सो एक्वाटिक प्लांट्स को भी 3 हिस्सों में बांट दिया. ओके, नाउ वी विल सी टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन. टेरेस्ट्रियल जो किस तरीके से एडाप्टेशन करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल. लेट्स सी, टॉपिक इज टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन. सो रेन फॉरेस्ट प्लांट. सबसे पहले रेन फॉरेस्ट प्लांट देखते हैं. हमने रेन फॉरेस्ट तो देख लिया था, जहां पे वो ह्यूमिड होता है वहां रेनफॉल ज्यादा होती है, वहां रेन फॉरेस्ट होते हैं. सो द लीव्स ऑफ द ट्रीज हैव स्पेशलाइज्ड टिप which do not allow water to remain on the leaves. Of course, इनकी leaves पे कोई भी पानी नहीं रह पाता है. ठीक है, so plant at the lower level have broader leaves to absorb more sunlight. Plants like Lichia creeps along the tree to make sunlight to reach. Some plants have buttress roots to provide extra flexibility. अब यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट एरियाज में प्लांट्स देख रहे हैं, अब एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं. सो देयर आर अ ग्रेट वैरायटी ऑफ एनिमल्स इन द रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट में प्लांट्स भी उतने ज्यादा होते हैं एंड एनिमल्स भी. Many insects adapt themselves as they are hide themselves in surrounding like leaf insects or stick insect.
दिस एबिलिटी टू मिक्स विद द सराउंडिंग इज नोन एज कैमोफ्लैज। देखिए ये आपने कैमोफ्लैज देखा, ये क्या है, जिस जिधर बैठता है उसी कलर का हो जाता है, पत्ते पे बैठेगा तो हरा कलर का, जमीन पे होगा तो ब्राउन कलर का, इस तरीके से। सो एनिमल लाइक मंकी हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्म्स टू स्विंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री। सो एनिमल्स की जो आर्म्स है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जो उसको एक ट्री से दूसरे ट्री पे छलांग मारने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है बर्ड्स लाइक चौकेन्स। क्या है इसका नाम? चौकेन्स हैव स्ट्रॉन्ग कर्व बीक टू क्रैक ओपन द टफ शेल और द नेट। तो ये क्या है, कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कुछ वी कैन से स्पेसिफिक फीचर्स है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो रेन फॉरेस्ट के हो गए। अब टेम्परेट फॉरेस्ट में कौन कौन से प्लांट्स एंड कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं। लेट्स सी अबाउट प्लांट्स फर्स्ट। First, to withstand cold winters, plants shed their leaves in autumn and bloom in summers. Of course, यहाँ पे जो आपको प्लांट्स मिलेंगे ये क्या करते हैं, ऑटम में अपनी लीव्स सब शेड कर देते हैं, स्प्रिंग सीजन में इनमें नए नए पत्ते आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ एनिमल्स कैसे होते हैं? सो ड्यूरिंग विंटर्स द एनिमल्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन और हाइबरनेशन। या तो वो बिल्कुल हाइबरनेशन में चले जाते हैं, सो जाते हैं, निकलते नहीं, या तो कोई वार्म एरियाज में चले जाते हैं क्योंकि यहाँ ठंड होती है विंटर्स में। नेक्स्ट, स्क्वायरल्स एंड एंट स्टोर फूड फॉर विंटर्स। ऑफ कोर्स स्क्वायरल्स और एंट तो गर्मियों में इतना खाना अपने होल्स में रख लेती है कि उनको सर्दियों में बाहर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो हाइबरनेशन पीरियड में चली जाती है। चलिए अब देखते हैं बोरियल फॉरेस्ट कौन से होते हैं और वहां पे कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। सो सबसे पहले प्लांट्स देखते हैं। सो ट्रीज हैव निडल लाइक लीव्स टू स्लाइड डाउन स्नो। यहाँ पे क्या है, प्लांट्स किस तरीके से होते हैं, इनकी लीव्स कैसी होती है, निडल टाइप की होती है, कोनिकल निडल निकले होते हैं, क्योंकि ये वाले फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, जहां पे ज्यादा बर्फ होती है, जहां पे टेम्परेचर ठंडा रहता है। सो ये आपको वहां पे फॉरेस्ट मिलेंगे। सो ट्रीज हैव निडल लाइक लीव्स टू स्लाइड डाउन स्नो। सेकेंड इज ट्री डू नॉट शेड लीव्स टू कंजर्व एनर्जी। यहाँ पे ट्रीज अपनी लीव्स को शेड भी नहीं करती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ठंडा ही रहता है, बहुत कम इसमें टाइम पीरियड होता है समर्स का, ज्यादा टाइम्स यहाँ विंटर्स रहती है और स्नो रहती है। थर्ड इज निडल शेप लीफ प्रेजेंट लॉस ऑफ वाटर। इनकी जो निडल मीन्स इसके थोड़े कांटे कांटे निकले होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करती है, उनको वाटर को एब्जॉर्व करती है, मीन्स मतलब वाटर इवापोरेट नहीं हो पाता। सो निडल शेप लीफ प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। सो निडल जो शेप है उसकी, निडल लीव्स में जो निडल्स लगी हुई है, इसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर नहीं हो पाता। ठीक है, सो हमने देखा ये प्लांट्स के बारे में। अब एनिमल्स किस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट इज एनिमल हैव थिक लेयर ऑफ फर और फेदर टू कीप देम वार्म। इनकी जो स्किन होती है, इनके जो ऊपर की स्किन होती है, इसमें फर लगे होते हैं, जिसकी वजह से इनको ठंड लगती ही नहीं है। ठीक है, सम एनिमल्स हाइबरनेट और मूव टू वार्मर रीजन। ऑफ कोर्स हमने देखा था इस रीजन में लोग जब ज्यादा ठंड हो जाती है, या तो ये माइग्रेट कर लेते हैं या तो ये अपने हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं। नेक्स्ट, दे कैमोफ्लैज देमसेल्फ विद द स्नो। सो इस तरीके से अपने आप को एनिमल्स भी चेंज कर रहे हैं और प्लांट्स भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी अबाउट ग्रासलैंड्स। अब ग्रासलैंड रीजन्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे अपने आप को चेंजेस करते हैं। सबसे पहले प्लांट्स देखते हैं। सो प्लांट्स में देखेंगे ग्रासलैंड हैव ग्रासेस। आपको नाम से ही पता लगे ग्रासलैंड मींस वहां पे ग्रासेस होगी। दे हैव स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स। इनकी रूट्स एंड स्टेम्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। दे हैव स्मॉल लीव्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। इनकी क्या है, क्या होगी, स्मॉल लीफ होगी, लीफ बहुत स्मॉल होगी, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर नहीं हो पाएगा इनका। ठीक है, तो ये तो प्लांट्स के बारे में हो गया। अब एनिमल्स यहाँ पे क्या चेंजेस करते हैं, लेट्स सी। प्रेडेटर्स लाइक लायंस हैव लॉन्ग क्लॉन इन द फ्रंट लेग्स। उनके क्या होते हैं, उनको एनिमल्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो ग्रासलैंड होते हैं, यहाँ पे लायन, टाइगर और इस तरीके के एनिमल्स आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे किस तरीके से रहेंगे, एनिमल्स लाइक डियर हैव स्ट्रॉन्ग टीथ टू चू द फूड और टू चू द हार्ड स्टेम। ऑफ कोर्स डियर के टीथ काफी मजबूत होते हैं, जो उनको अपने अटैक या प्रेडेटर पे अटैक करने के लिए काम आते हैं। दे हैव लॉन्ग ईयर्स टू हियर द प्रेडेटर ऑल्सो। दे हैव लॉन्ग थिन लेग्स टू रन फास्टर ऑल्सो। सो ये उनके कुछ फीचर्स हो गए, किनके,
ग्रासलैंड में जो एनिमल्स रहते हैं। नेक्स्ट सी माउंटेन्स में, अब जो माउंटेन रीजन में जो प्लांट्स एंड एनिमल रहते हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्लांट्स, द ट्रीज आर कोनिकल शेप्स विद स्लोपी ब्रांचेस। इनकी कोनिकल शेप, कौन कौन होंगे आपने देखे माउंटेन में, कभी जाओ शिमला साइड, वहां आपको सारे पेड़ कौन कौन टाइप की शेप के मिलेंगे। सेकेंड, दे हैव निडल लाइक लीव्स टू स्लाइड डाउन द स्नो। ऑफकोर्स उनके निडल लाइक ऐसे होते ताकि स्नो में स्लाइड हो जाए बिल्कुल। सो निडल लाइफ ट्रीज या लीव्स आपको मिलेंगे माउंटेन रीजन में। अब एनिमल्स क्या होंगे, सो माउंटेन गॉड, देखिए कौन सी गॉड के बारे में बोला, माउंटेन गॉड, हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स फ्रॉम इजी क्लाइंबिंग इन द रॉकी स्लोप। ऑफकोर्स माउंटेन गॉड्स ही वहां पे इजिली क्लाइंब कर जाती है स्नो एरियाज में भी। अब माउंटेन हो गया। नाउ वी विल सी अबाउट डेजर्ट। अब डेजर्ट के बारे में देखते हैं, डेजर्ट में कैसे दे कैन एबल टू सर्वाइव। फर्स्ट देखते हैं प्लांट्स कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। फर्स्ट इज प्लांट्स और trees have long root to go deep in the soil to meet the need of the water. Of course डेजर्ट एरियाज में पानी नहीं होता तो इनकी रूट्स बहुत लंबी होती है, किनकी, डेजर्ट प्लांट्स की, ठीक है, इनकी रूट्स बहुत लंबी होती है ताकि वो पानी वगैरह को अब्सॉर्ब कर पाए। नेक्स्ट, लीव्स टर्न्स इनटू स्पाइन्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे भी ना कांटे कांटे निकले होते हैं जैसे कैक्टस के, ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो पाए, कम से कम हो, ठीक है। नेक्स्ट, कैक्टस हैव थिक फ्लैशी ग्रीन स्टेम टू रिटेन वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस। अपने आप को कैक्टस के थिक उसकी स्किन रहती है ताकि लॉस ऑफ वाटर भी ना हो, और कैक्टस में तो फोटोसिंथेसिस वी ऑल नो स्टेम से होता है, लीव्स तो होती नहीं, लीव्स में तो सारे के सारे वी कैन से निडल्स होते हैं, ओके। अब एनिमल्स देखते हैं डेजर्ट एरियाज में कैसे सर्वाइव करते हैं। सो एनिमल्स सच एज कैंगारू, रैट्स फाउंड इन द डेजर्ट्स नेवर ड्रिंक वाटर। ऑफ कोर्स वहां पे वही एनिमल रह पाएंगे जो कम लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर में भी सर्वाइव कर पाए, दैट्स द एनिमल्स कैन एबल टू लिव। नेक्स्ट, एबिलिटी टू कंसंट्रेट its urine to conserve water also. This is also important. The adaptation prevent the loss of water in the desert animals. Next, a camel can survive without water for many days. Next, long eyelashes, ears lined with hairs and nostril in camels keeps them out of sand. Of course, camel की eyelashes बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, उनके we can say ears hairs लगे होते हैं ears में इधर, ताकि sand एकदम से उनके आंखों में या कानों में ना चले जाए। So this is how the animal can able to survive in that situation. So हमने देखा किस तरीके से aquatic animals and plants अपने आप को adapt करते हैं उस situation में adjust होने के लिए। All these things are clear to you? समझ में आया? Okay. So this is activity. अब this chapter is over. So अब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो वो तो हम फटाफट कर लेंगे, कर लोगे? चलिए शुरू करते हैं फिर, देखते हैं कौन कौन आंसर मुझे बता पाएगा इसका। चलिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ एमसीक्यू पूछिए सबसे पहले आपसे, ठीक है। फर्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक, हॉट एंड पार्शली ड्राई। हॉट और पार्शली ड्राई कौन सा रहता है? ग्रासलैंड। रेन फॉरेस्ट तो नहीं रहेगा ड्राई, डेजर्ट भी नहीं रहेगा, माउंटेन भी नहीं, ये ग्रासलैंड रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक्वाटिक प्लांट्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? एक्वाटिक प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ओके। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक हैव स्ट्रॉन्ग हूप्स। किसके स्ट्रॉन्ग हूप्स थे? अभी देखा था हमने, माउंटेन गॉड्स के, ओके। नेक्स्ट, अब कुछ फिलअप्स है। फर्स्ट बताइए मुझे, टेरेस्ट्रियल एनिमल लिव इन, कहाँ रहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? लैंड पे। सो ऑप्शन ए का आंसर LAND, लैंड हो गया। सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक helps an organism to survive in the respective environment. Adaptations, if that organism is adapted, then only then they can able to survive, ठीक है। So adaptation important है। Next, fill in the blank, plant have swollen and spongy stem. It's known as hyacinth. पढ़ा था, जिनकी क्या होती है? स्पॉन्जी स्टैम्प होती है, ठीक है। नेक्स्ट, 4, pouches can be fill in the blank breed। देखो हमने यहाँ पे मेंशन किया, दोनों चीजें मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, ये तो दिख गया आपको, दिस इज नोन एज hyacinth, ओके। नेक्स्ट वी विल सी हियर द बीक ऑफ दैट इज कर्व बीक। कैसी बीक होती है इसकी? कर्व बीक, ओके। नेक्स्ट, सम ट्रू फॉल्स इज देयर। फर्स्ट, habitat are of 2 kind. This is also true, terrestrial and aquatic. Next, a snail has a streamlined body. No, snail की क्या streamlined body होगी? तो fish and birds की होती है। Next,
Lotus is a fixed aquatic plant. This is also true. Trees in mountain have broad leaf. No, broad नहीं, conical leaf होती है उनकी तो ये false हो गया. अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर. फर्स्ट बताइए, व्हाट इज हैबिटेट. देखिए हमने शुरुआत में ही पढ़ा है भाई, सारे मैंने जो मार्क किए ना वही आंसर्स है. देखिए, हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग. दिस इज नोन एज हैबिटेट. सो ये आंसर हो गया. ठीक है, चलिए मैं आपको आंसर्स भी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि व्हेन यू राइट द आंसर इन द नोटबुक यू कैन इजीली राइट दैट पार्ट. ओके, नेक्स्ट, डिफाइन एडेप्टेशन. Adaptation क्या है? When an organism adapt themselves to fit in that situation is known as adaptation. Here it is written here. Can you see? Ability to change to suit the surrounding environment. It's known as adaptation. ठीक है? So ये answers मुझे चाहिए आप लोगों से. ठीक है? Next. Write any one adaptation of a fish. Fish कैसे adapt करती है? They have gills, so that's why they can able to adapt in the aquatic condition. Okay, next, what is the shape of a tree on mountain? Conical shape होती है, कोन होते हैं उनके. ठीक है, next, what are the two types of habitat described? Terrestrial habitat, the habitats which can able to live on the land is known as terrestrial habitat, and aquatic habitat. हमने पढ़ा था aquatic and terrestrial. Aquatic related to land and terrestrial related to land and aquatic related to water. Next, what is adaptation important? अब this answer I want you to give. This is homework. Note it out. Adaptation important क्यों है? अभी हमने देखा था, अगर वो adapt नहीं करता है तो क्या होगा? So adaptation important क्यों है? You want to tell me. Next, describe the aquatic plants. Aquatic plants describe कर लेंगे. 3 टाइप के थे, floating, submerged and fixed. ठीक है? Next, how camouflage help animal? You change the color. Okay, so this is the main feature of that animal. Okay, so yeah, this is all about this class. I'm hoping so this class is useful to you. So thank you so much, my dear children, for watching this video. Have a good day. Bye bye.